आरम्भां शङ्कराचार्यमध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखं नित्यं सप्रकाशं व्यापकं नामरूपे अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्वपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं तदेव हन्नमत्वम् इति मे निश्चिता मतिः। आगे इत्थं सर्वत्र भ्रमस्थले विषयस्य तज्ज्ञानस्य च उपाधिभेदात् अधिष्ठानं भिद्यते न त्वेकम्। तो पहले क्या कहा कि तथा सर्पादि ज्ञान से भी साक्षी चैतन्यम एव अधिष्ठानम। तो सर्प ज्ञान भी जो है और सर्प विषय दोनों का अधिष्ठान क्या है? उपहित चैतन्य। उपाधि भिन्न भिन्न है किंतु चैतन्य ही अधिष्ठान है करके कह दिया। रज्जु सर्प भ्रमस्थल में रज्जु के की जगह पर जो प्रतीति सर्प की हो रही है उसके लिए क्या है? रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य कारण है। और कैसा कारण है? विवर्त कारण है। और विद्या अविद्या जो है उसी चैतन्य रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य निष्ठ जो अविद्या है वो परिणामी कारण है। इतना बता दिया। और रज्जु सर्प ज्ञान के लिए क्या कारण है? अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य कारण है। और परिणामी कारण क्या है? ये विवर्त कारण हो गया। परिणामी कारण क्या है ज्ञान के लिए? कि जो अंतःकरण है अंतःकरण अवच्छिन्न चैतन्य में जो अविद्या है वो कारण है। तो इतना बता दिया। अभी क्या कह रहे? इत्थम वैसे ही क्या है कि भ्रमस्थल जहां जहां भ्रम है वहां सब जगह यही यही स्थिति है कि इत्थम सर्वत्र भ्रमस्थले विषयस्य तज्ज्ञानस्य च उपाधि भेदाद अधिष्ठानम विद्यते नत्व एकम। तो नत्व एकम क्या इसमें कुछ अधिक कुछ कह नहीं सकते। न तो एकम क्यों लिखा है? क्योंकि इतना पर्याप्त था। इत्थम सर्वत्र भ्रमस्थले सभी भ्रमस्थल में क्या है? विषयस्य तज्ज्ञानस्य, विषय का माने अर्थ और तज्ज्ञान विषय का जो ज्ञान है च उपाधि भेदात उपाधि भेद से अधिष्ठानम विद्यते न तो एकम। तो इसका तो अन्वय नहीं बन रहा है। तो एक ही चैतन्य जो है वो चैतन्य एक ही रहते हुए उसमें भेद नहीं हो रहा है करके पढ़ सकते। उससे अधिक कुछ इससे जानकारी नहीं मिल रही है। तो उपाधि भेद से अधिष्ठान का भेद हो रहा है किंतु एक में न तो एकम माने ऐसे कर कह सकते न तो एकम विद्यते एकम चैतन्यम न विद्यते किंतु उपाधि भेद से अधिष्ठानम विद्यते। तो अधिष्ठान क्या है? उपहित चैतन्य। उपहित चैतन्य जो है उसमें तो भिन्नता है, वो तो एक नहीं है। न तो एकम माने एक चैतन्य जो है उसमें भेद नहीं हो रहा है, वो तो एक ही रहेगा। किंतु क्या है कि जो उपाधि के साथ जो हम देख रहे चैतन्य उसमें भेद कर रहे। तो वैसे पढ़ सकते। उससे अधिक कुछ यहाँ पे न तो एकम का अन्वय नहीं बन रहा है। न तो एकम भिद्यते करके अन्वय करके समझा दिया। विशेष रूपेण रज्जोः ज्ञानम यथा अविद्यायां क्षोभोत्पादन द्वारा सर्पादेः तज्ज्ञानस्य च कारणम तथा विशेष रूपेण रज्जु ज्ञानम तद उभयोः निवृत्ति कारणम भवति। जैसे पहले देखा था अभी इस अविद्या का नाश कैसे होगा? जब तक अविद्या का नाश नहीं होगा विद्या माने विद्या से जब तक अविद्या का नाश नहीं होगा तब तक भ्रम नहीं जाएगा, अध्यास नहीं जाएगा। अर्थाध्यास और ज्ञान अध्यास कैसे जाएगा? ज्ञान से जाएगा। एक ही ज्ञान से युगपत दोनों का निवारण हो जाएगा, अर्थाध्यास का भी ज्ञान अध्यास का भी। तो क्या कह रहे? विशेष रूपेण रज्जो अज्ञान। अभी विशेष रूप अज्ञान क्या है कि रज्जु में इदम अंश है और रज्जु अंश है। इदम अंश तो सामान्य है कि कुछ तो है, और रज्जु अंश क्या है? विशेष है। तो विशेष रूप अज्ञान है कि रज्जु है करके पता नहीं कुछ तो है बाहर, कुछ तो है, कुछ नहीं है करके नहीं, कुछ तो है करके प्रतीति हो रही है, और क्या है वो पता नहीं। इसीलिए क्या है कि क्या है उसमें निश्चय भिन्न भिन्न हो रहा है, वो भ्रम है। जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, जो अर्थ उत्पन्न हो रहा है वहां पे
भिन्न भिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न उत्पत्ति हो रही है। तो रज्जु का जो विशेष रूप से अज्ञान है, यथा जैसे वो अविद्यायाम क्षोभ उत्पादन द्वारा, तो क्या करता है वो अज्ञान जो है आवृत कर देता है रज्जु को। रज्जु का अज्ञान रज्जु पर आवरण डाल देता है और क्या हो जाता है, अविद्या, वही जो अविद्या है, अज्ञान जो है, उसमें एक क्षोभ उत्पन्न हो जाता है, कुछ तो परिणाम हो जाता है, तो उसी को विक्षेप कहेंगे। तो क्षोभ उत्पादन द्वारा सर्पादेहे तज्ञानस्य च कारणम, सर्प और सर्प ज्ञान का कारण, सर्प अर्थ माने अध्यास का, अर्थाध्यास और ज्ञान अध्यास का कारण बनता है। तो क्या क्या कारण बनते हैं, अविद्या, अविद्यायाम, तो क्या कहते हैं, रज्जु अज्ञान, रज्जु का जो अज्ञान है वही कारण बन रहा है। रज्जु का अज्ञान जो है वो कारण बन रहा है, परिणामी कारण बन रहा है, अर्थाध्यास के लिए भी और ज्ञानाध्यास के लिए भी। तथा वैसे ही क्या है कि विशेष रूपेण रज्जु ज्ञानम, जब भी विशेष अंश पता चल जाएगा, अरे कुछ तो है, कुछ ही नहीं, ये तो रज्जु ही है, जब भी रज्जु का ज्ञान विशेष ज्ञान हो जाएगा, विशेष अंश का भी, तब कहते हैं रज्जु ज्ञान, वही रज्जु ज्ञान क्या है, दोनों का कारण बनेगा। किसका, तद उभयोः निवृत्ति ही, तद उभयोः निवृत्ति कारणम भवति, दोनों का, अर्थाध्यास का भी, जो सर्प है बाहर और उत्पन्न हो गया अनिर्वचनीय, और जो ज्ञान उत्पन्न हो गया ज्ञानाध्यास, जो अंतःकरण में सर्प की वृत्ति बन रही है, दोनों के निवारण का एक ही। तो अभी इतना कह दिया, तो इस पे संशय उठाते हैं, आक्षेप करते हैं। अत्र आक्षेप समाधान, तो आपने अभी तक क्या कहा कि कारण क्या है, रज्जु कारण नहीं करके कहा आपने, आपने चैतन्य को कारण बताया, चैतन्य और अविद्या को कारण बताया, तो आपने चैतन्य अधिष्ठान बताया। तो अभी क्या नियम है, अभी अगर आप कहीं जैसे मरुभूमि में जल देख रहे हैं, तो पास जाकर जल नहीं है कभी पता चलता है, जल नहीं है ये कभी पता चलता है, क्या देखकर पता चलता है, जल नहीं देखा इसीलिए नहीं, पर जल दूर से जो दिख रहा है, वो जल अगर दिख रहा भी है, हाथ लगाए तो जल नहीं है, समझ लिए, पास से भी अगर ऐसे भ्रांति हो रही है, हाथ लगाए तो जल नहीं है, क्या क्या किसका प्रत्यक्ष हो रहा है, अधिष्ठान जो मरुभूमि है उसका प्रत्यक्ष हो रहा है, वो स्पर्शेंद्रिय से हो या चक्षुरेंद्रिय से हो। जब भी अधिष्ठान का प्रत्यक्ष हो जाता है तब जाकर उस पे जो अध्यास है, अध्यस्त का निवारण होता है, ये नियम है, ये तो सिद्धांत है। तो इस पर आक्षेप उठाते हैं, रज्जु ज्ञानेन सर्प निवृत्ति ही न स्याद् इति आक्षेप। अभी आपने जो कहा कि रज्जु के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति नहीं, रज्जु के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति होगी, वो नहीं संभव है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि यद्यपि अभी उदाहरण देख लिया हमने कि अनुभव क्या है, अनुभव यह है कि अधिष्ठान क्या था, मरुभूमि में हमने क्या अनुभव क्या है कि जल के लिए जो भ्रम हो रहा है, जल का अध्यास हो रहा है, जल का, उसके लिए मरुभूमि अधिष्ठान है। तो मरुभूमि के प्रत्यक्ष होने से अर्थाध्यास जल का और ज्ञानाध्यास जल का चला जाएगा। तो अधिष्ठान, अभी अधिष्ठान क्या है, आपने तो अधिष्ठान को रज्जु नहीं माना, यहाँ पे आपने कहा क्या है, चैतन्य है अधिष्ठान। तो देखिए रज्जु ज्ञानेन सर्प निवृत्ति जो आप कह रहे हैं वो तो नहीं होगा, ये आक्षेप कर रहे हैं। तो क्या आक्षेप है, उसका विस्तार करते हैं। ननु रज्ज्वादि ज्ञानेन न सर्पादि ही निवर्तेत, रज्जु या शुक्तिका के ज्ञान से सर्प और चांदी इत्यादि रजत का कि भ्रांति का निवारण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए नियम क्या है, मिथ्या वस्तुनः यदधिष्ठानम तज्ज्ञानेनैव मिथ्या वस्तु निवर्तेत इति अद्वैत सिद्धांत। पूर्व पक्षी कह रहा है आपका अद्वैत सिद्धांत क्या कहता है, जो मिथ्या वस्तु का जो अधिष्ठान है, उसी अधिष्ठान ज्ञान से उस मिथ्या वस्तु का निवारण हो जाएगा, उसी अधिष्ठान से, भिन्न अधिष्ठान से नहीं। जिस अधिष्ठान पर मिथ्या वस्तु अध्यस्त है, उस अध्यास का नाश उसी मिथ्या वस्तु के अधिष्ठान से होगा, उसी अधिष्ठान से होगा, ज्ञान से, अधिष्ठान के ज्ञान से। तो मिथ्याभूत सर्पादि अधिष्ठानम तु रज्ज्वादि उपहित चैतन्यम एवं, पर आपने कहा कि मिथ्याभूत सर्प जो है
उसका अधिष्ठान क्या है? रज्जु नहीं है। आपने कहा रज्जु उपहित चैतन्य है। शुक्ति का अधिष्ठान नहीं है रजत के लिए, चांदी के लिए। क्या अधिष्ठान बतला रहे हैं आप? कि शुक्ति का अवच्छिन्न या उपहित। आप क्या कह रहे हैं कि जैसे रज्जु उपहित चैतन्य क्या है? रज्जु उपाधि बनकर चैतन्य अधिष्ठान बनता है किसके लिए? सर्प के लिए। वैसे ही शुक्ति का उपहित चैतन्य किसका कारण बनेगा? ब्रह्म का, रजत का, चांदी का। तो न रज्जु आदि रीति प्राग अभिहितम। रज्जु शुक्ति का इत्यादि तो अधिष्ठान है नहीं। तो अधिष्ठान ज्ञान से अगर निवृत्ति हो रही है भ्रांति की, जो आपका नियम है, आपका शास्त्र कहता है, तो रज्जु के ज्ञान से कैसे जाएगा सर्प? रज्जु तो अधिष्ठान है ही नहीं। रज्जु उपहित चैतन्य अधिष्ठान है, तो चैतन्य का ज्ञान लेगा वहां पे। तो चैतन्य जो अधिष्ठान है, रज्जु उपहित चैतन्य, उसके ज्ञान से सर्प की निवृत्ति होगी, न कि रज्जु ज्ञान से। पर आप क्या सिद्धांत में आगे जाकर क्या कह रहे हैं? नहीं, रज्जु के ज्ञान से निवृत्ति होगी। और क्या कह रहे? रज्जु अधिष्ठान है ही नहीं। तो ये भेद है आपके शास्त्र में जो कह रहे हैं और आप अभी जो कह रहे हैं, इसमें विरोध है। तो हमें ठीक समझाइए कि दोनों में से क्या ठीक है। या तो रज्जु को अधिष्ठान होने दीजिए, तो क्या होगा? रज्जु के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति होगी। या आप कहिए कि चैतन्य अधिष्ठान है, तो चैतन्य का ज्ञान चाहिए, न कि रज्जु का ज्ञान, जिससे सर्प की निवृत्ति होगी। तो इसमें कौन सा मत ठीक है? तस्माद रज्ज्वादि ज्ञानेन न सर्पादि निवृत्तिर भवेत् इति चेत। इसीलिए क्या है कि रज्जु के ज्ञान से तो सर्प की निवृत्ति नहीं होगी, आपको चैतन्य अधिष्ठान का ज्ञान आवश्यक है। उस पे उत्तर देते, समाधि देते, समाधानम रज्जु ज्ञानेन में रज्जु ज्ञानम एव सर्पाद्यधिष्ठान ज्ञानम भवति इति समाधि। तो क्या कह रहे थे? रज्जु ज्ञान जो है वही सर्पादि अधिष्ठान ज्ञानम भवति। वही रज्जु का ज्ञान जो है वही सर्प के अधिष्ठान का ज्ञान है। माने रज्जु का ज्ञान जो है वही रज्जु उपहित चैतन्य का ज्ञान है। दोनों में भेद नहीं है। तो रज्जु का ज्ञान जो है, ज्ञान तो देखिए चैतन्य रूप है, रज्जु जड़ है। तो हम जब ये रज्जु का ज्ञान कह रहे हैं, तो रज्जु में जो चैतन्य है, रज्जु तो चैतन्य में कल्पित है करके हम सिद्धांत है करके पहले पिछले पार्ट में हमने देखा। पर अभी क्या कह रहे हैं कि रज्जु ज्ञान जो है वो रज्जु उपहित चैतन्य ज्ञान से भिन्न नहीं है, एक ही है। तो जब भी हम कह रहे हैं कि रज्जु के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति होगी, तभी उसका अर्थ यही है कि रज्जु उपहित चैतन्य ज्ञान से सर्प की निवृत्ति होगी। रज्जु और चैतन्य में भेद है। कैसे भेद है? व्यावहारिक रज्जु और चैतन्य में भेद है। कैसे भेद है? चैतन्य रज्जु से भिन्न है, पर रज्जु चैतन्य से भिन्न नहीं है। क्योंकि आगे चलकर ये भी कहेंगे कि रज्जु क्या है? रज्जु तो चैतन्य का ही विवर्त है, उसका ही क्या कहते हैं, उसका ही भान हो रहा है। चैतन्य ही रज्जु के रूप में भाषित हो रहा है, घटपट आदि प्रपंच के रूप में भाषित हो रही है। ये तो परम सिद्धांत है। किंतु क्या है कि ये ऐसा इक्वेशन नहीं है, ए इक्वल टू बी देयर फोर बी इक्वल टू ए, ऐसे मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं चलता है यहाँ पे। क्या कह रहे हैं कि प्रपंच जो है वो कार्य है, कार्य कभी कारण से भिन्न नहीं रह सकता। जैसे सुवर्ण के आभूषण सुवर्ण ही है, किंतु सुवर्ण आभूषण नहीं है। सुवर्ण तो बिना आभूषण के भी सुवर्ण की सत्ता है, सोने की सत्ता है। सोने के अगर कंगन बनाए, उस कंगन को हटाकर क्या कहते हैं, अरे ये तो अभी मजा नहीं आ रहा इसमें, इसका क्या करते हैं कि इसको चेन बना देते हैं। तो चेन बना रहे तो क्या हो गया? उसका कार्य का रूप चला गया, नाम चला गया, और चेन एक नया रूप और कारण बन गया। तभी सुवर्ण तो सुवर्ण ही है। तो इसलिए सोना तो क्या है? कारण जो कार्य से चेन या माला या इससे कंगन से भिन्न है। किंतु कंगन और माला इत्यादि क्या है? आभूषण क्या है? वो सोना ही है। इसीलिए कार्य कारण से भिन्न नहीं है, पर कारण कार्य से भिन्न है। वैसे यहां क्या हो गया कि रज्जु जो है वो कार्य अगर है, तो कार्य कारण से भिन्न नहीं है। चैतन्य कारण है विवर्त, उससे भिन्न नहीं है, पर चैतन्य रज्जु से भिन्न है। ये वस्तु स्थिति है।
यहां पे क्या कह रहे हैं कि रज्जु का ज्ञान जो है, किंतु ज्ञान तो चैतन्य ही है, क्योंकि ज्ञान तो चैतन्य का ब्रह्म का लक्षण है। ज्ञान या चैतन्य ब्रह्म का लक्षण है। चित सच्चिद आनंदम ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो ज्ञानम चित चैतन्य, ये क्या है कि ब्रह्म का स्वरूप है, स्वरूप लक्षण है वो भी। इसीलिए रज्जु का ज्ञान, ज्ञान वस्तुतः क्या है, चैतन्य ही है, तो चैतन्य से भिन्न नहीं है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, रज्ज्वादि ज्ञानम एवं सर्पाद्यधिष्ठान ज्ञानम, जो हमने कहा कि रज्जु उपहित चैतन्य सर्प का अधिष्ठान है, उसका अर्थ यही है कि रज्जु ज्ञान जो है वही अधिष्ठान है। देखिए रज्जु ज्ञान जो है, रज्जु उपहित चैतन्य है, और वो क्या है, रज्जु ज्ञान विवर्त कारण है। रज्जु ज्ञान जो है वो सर्पाद्य अधिष्ठान ज्ञानम भवति। अभी और विस्तार करेंगे इसका, कि अभी तो कह रहे कि रज्जु का जो अज्ञान है उसको कारण कह दिया, अभी कह रहे हैं रज्जु ज्ञान जो है वही अधिष्ठान है। तो रज्जु ज्ञान का अज्ञान है, देखिए किसका अज्ञान है, रज्जु का अज्ञान है, माने रज्जु का ज्ञान नहीं है, तो रज्जु ज्ञान का विरोधी अज्ञान है। अज्ञान क्या है, वहां नंज क्या है, विरोधार्थी नंज है, तो रज्जु ज्ञान विरोधी जो है उसको अज्ञान कहेंगे। तो रज्जु ज्ञान जो है, रज्जु ज्ञान पर आवरण डालकर, रज्जु पर आवरण माने क्या, रज्जु के ज्ञान पर आवरण डालकर, रज्जु के ज्ञान पर आवरण किससे हो रहा है, जो रज्जु ज्ञान विरोधी अज्ञान है, रज्जु अज्ञान कहेंगे उसको, वो रज्जु ज्ञान से अधिक है। अधिक है माने उसकी शक्ति अधिक है, तब जाकर उसको आवृत कर देता है। तो रज्जु ज्ञान को आवृत कर देता है, उसको विरोध करता है, उसी को हम क्या कहें, रज्जु आवृत हो गई। वस्तुतः रज्जु आवृत हो गई का अर्थ क्या है, रज्जु ज्ञान जो है उस वो नहीं है, क्योंकि रज्जु का अज्ञान जो है वो उससे विरोध कर रहा है, वो अधिक शक्तिमान है, और इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे, वही आवरण कर कर उसकी दूसरी शक्ति जो है वो विक्षेप कर देती है सर्प आकार में। पर वो तो जड़ है, अज्ञान जड़ है, तो उसके लिए हमने क्या कहा कि चैतन्य जो है रज्जु उपहित चैतन्य है, रज्जु देश में जो चैतन्य है, उस काल में जो चैतन्य, उसको रज्जु उपहित चैतन्य कह रहे हैं। उपाधि बनकर रज्जु जो आवृत है, उसका चैतन्य क्या है, वो विवर्त कारण बन रहा है, जो जड़ नहीं है वो चैतन्य है। तो चेतन ही वस्तुतः विवर्त कारण होते हुए, रज्जु उपहित होते हुए रज्जु ज्ञान ही है वो। तो रज्जु ज्ञान और रज्जु अज्ञान दोनों कारण है। रज्जु ज्ञान क्या है, विवर्त कारण है, रज्जु उपहित चैतन्य, उसी को रज्जु ज्ञान कह रहे हैं। तो आगे समझाते देखिए, और रज्जु का अज्ञान जो है वो परिणामी कारण बन रहा है। अत्र उच्यते रज्ज्वादि जड़ पदार्थ विषय ज्ञानम अंतःकरण वृत्ति रूपम। किंतु क्या है कि रज्जु के ज्ञान की वृत्ति नहीं बन रही है, जब भी वृत्ति बनती है उसी को हम रज्जु उपहित चैतन्य कह रहे हैं। पर रज्जु के, जहां जब भी अज्ञान है तभी का रज्जु का ज्ञान है नहीं, इसीलिए हम उसको नाम नहीं दे रहे रज्जु ज्ञान, क्या कह रहे हैं, रज्जु उपहित चैतन्य। क्योंकि रज्जु ज्ञान क्या होगा, वस्तुतः रज्जु ज्ञान क्या है कि वृत्त्यात्मक होगा, और वृत्ति क्या करेगी, वृत्ति उस रज्जु की जब वृत्ति बन रही है तो कैसे बन रही है, अंतःकरण वहीं पर है, अंतःकरण चक्षुर इंद्रिय के साथ वहां पे चला गया, चक्षुर इंद्रिय द्वारा, और इदम अंश का जो है अयम आकार वृत्ति बन रही है, अयम सर्पा करके बन रहा है, विशेष अंश इयम रज्जु करके नहीं बना, विशेष अंश नहीं पता। तो क्या हो रहा है, वहां पे वृत्ति तो वैसे भी बन रही है, जब भी वृत्ति बन रही है तभी वृत्ति क्या प्रकाशित कर रही है, केवल उसको विषय बना रही है, इदम अंश को विषय बना रही है। पर जब भी ज्ञान उत्पन्न होता है तब क्या हो रहा है, हाँ, तो तभी तभी क्या हुआ कि पहले अज्ञान अवस्था में क्या है, देखिए वृत्ति तो अज्ञान अवस्था में बन रही है, चैतन्य वहां पर भी है, और क्या है कि अज्ञान भी है। तो अज्ञान क्या कर रहा है, अज्ञान रज्जु को ढककर, माने रज्जु को ज्ञान के को आवृत कर कर विक्षेप ले रहा है, परिणाम ले रहा है सर्प रूप में। तो सर्प अर्थाध्यास हो गया, सर्प और सर्प का ज्ञान अध्यास हो गया। और जब भी रज्जु का ज्ञान हो रहा है देखकर, कभी होगा प्रकाश उधर थोड़ा पड़ गया, अरे ये तो रज्जु है, सर्प कर सर्प है ही नहीं। तो रज्जु है नहीं उसका अर्थ क्या है, रज्जु है नहीं, रज्जु है माने क्या, सर्प है नहीं।
ये तो रज्जु है, सर्प नहीं है, दोनों एक ही अर्थ है, रज्जु है माने सर्प नहीं है। तो इसीलिए क्या कि सर्प है करके जो था उससे विरोध हो रहा है, रज्जु है का क्या विरोध हो रहा है, सर्प नहीं है अभी, रज्जु है माने सर्प नहीं है। पहले सर्प है करके वृत्ति बन रही है, अभी रज्जु है की वृत्ति बन रही है, उसका अर्थ क्या है कि सर्प नहीं है। तो सर्प नहीं है और सर्प है एक साथ नहीं हो सकते, या रज्जु है और सर्प है एक साथ नहीं हो सकते, इसीलिए क्या हो रहा है, उनमें अभी विरोध हो रहा है। तो विरोध हो रहा है माने एक साथ हो रहा है, पर हम केवल इसको की परीक्षा करें कि कैसे हो रहा होगा। तो तब क्या होगा कि जो विरोध है उसमें अभी क्या है कि ज्ञान जो है अज्ञान का विरोधी है। जैसे अज्ञान ज्ञान का विरोधी है, नन्यर्थ जो है अज्ञान माने क्या है कि ज्ञान विरोधी अज्ञानम, अविद्या विरोधिनी विद्या विरोधिनी अविद्या। वैसे ही क्या है कि ज्ञान भी उसका विरोधी होगा अज्ञान का, विद्या भी अविद्या की विरोधिनी है। तो इसीलिए क्या है कि अभी दोनों में जिसकी शक्ति अधिक है वो दूसरे पर प्रभावी होगा। अब तक अविद्या अज्ञान प्रभावी हो रही थी, अब क्या होगा, ज्ञान प्रभावी होगा। जब भी ज्ञान प्रभावी होगा तभी उसकी निवृत्ति हो जाएगी। कैसे निवृत्ति होगी, देखिए कि पहले क्या हो रहा था कि विशेष अंश नहीं पता था, अभी विशेष अंश पता है, माने रज्जु की वृत्ति बन रही है। जब भी रज्जु की अंतःकरण में वृत्ति बन रही है तब क्या विशेष अंश की भी वृत्ति बन रही है कि अयम, तब क्या हो गया कि अयम से अभी इयम हो गया, क्योंकि स्त्रीलिंग है रज्जु। तो इयम, अरे ये तो अयम है ही नहीं, इयम है, क्योंकि ये सर्प है ही नहीं, रज्जु है, इयम रज्जु। तो विशेष अंश जो भी हो गया, इयम रज्जु करके जब भी वृत्ति बन रही है अंतःकरण में, तब क्या होगा कि तभी जो विषय देश में इदमाकार वृत्ति के साथ अभी विषयाकार वृत्ति बन रही है, विशेष अंश में भी उसको भी वृत्ति व्याप्ति कहेंगे। वो तो अंतःकरण में जो वृत्ति बन रही है उसी को वृत्ति व्याप्ति कहे। तो रज्जु की वृत्ति से, रज्जु के वृत्ति से माने रज्जु क्या है कि ज्ञान है, अभी रज्जु ज्ञान वृत्ति को क्या कहेंगे, रज्जु ज्ञान कहेंगे। तो इस रज्जु ज्ञान वृत्ति से क्या हो गया, रज्जु का अज्ञान हट गया। वृत्ति व्याप्ति रज्जु के अज्ञान को हटा रही है, अब तक था। तो वो जब भी हट गया तब क्या होगा, रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य, रज्जु उपहित चैतन्य जो है वो तो, वो क्या है कि वो अब तक नहीं पता था, रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य करके नहीं पता था। तो तब क्या होगा, वो प्रकाशित करेगा। अभी पता है कि अरे ये तो रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य है। तो ये रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य जो है, रज्जु ज्ञान, रज्जु ज्ञान जब भी हो रहा है अज्ञान को हटा रहा है, तभी वो स्वयं प्रकाश है। वृत्ति तो जड़ है, रज्ज्वाकार वृत्ति जो है विशेष होश में वो जड़ है, किंतु उस पे उसको प्रकाशित कौन कर रहा है, वही अभी जो वृत्ति के अंदर जो चैतन्य है उसको क्या कहेंगे, अभी रज्जु उपहित जो चैतन्य है या रज्जु ज्ञान जो है वही क्या है कि वृत्त्यात्मक जो है उसको प्रकाशित कर रहा है। माने वस्तुतः जो एक ही चैतन्य है वो रज्जु के वृत्ति से के उपाधि में है, उसमें भी है, उसको प्रकाशित कर रहा है। तब जाकर क्या पता चलता है, अरे ये तो रज्जु है। इसको ज्ञान कहते हैं, रज्जु ज्ञान, कि ये वृत्ति जो है जड़ है, जब भी चैतन्य से प्रकाश लेती है तभी मन में ऐसे प्रकाश होता है ये तो रज्जु है और सर्प नहीं है। तो इसीलिए क्या है कि देखिए, अत्र उच्यते रज्ज्वादि जड़ पदार्थ विषयक ज्ञानम अंतःकरण वृत्ति रूपम। तो अंतःकरण की वृत्ति रूप है, सभी ज्ञान वृत्ति रूप ही है। मुख्यार्थ तो ज्ञान का चैतन्य जो वृत्ति रूप नहीं है उसका किसी के साथ विरोध नहीं है। तो किसका विरोध है अभी, कि अज्ञान का विरोधी क्या है, वृत्त्यात्मक ज्ञान है, अंतःकरण वृत्ति रूप जो है। और रज्ज्वादि जड़ पदार्थ जो है, रज्जु इत्यादि जो अधिष्ठान है वो जड़ है, इसीलिए वो वस्तुतः अधिष्ठान है नहीं। अधिष्ठान करके जो आप मान रहे हो कि रज्जु अधिष्ठान है उसके ज्ञान से जाएगा सर्प का भ्रम, वो तो है नहीं, क्योंकि रज्जु जड़ है। तो कह रहे आप उसको अधिष्ठान मान रहे हैं किंतु वो अधिष्ठान हो नहीं सकता, क्योंकि जैसे पिछले पाठ में देखा, कल्पित रज्जु भी कल्पित है, एक कल्पित दूसरे कल्पित के लिए सर्प भी कल्पित है, उसके लिए अधिष्ठान नहीं बनेगा, जड़ है। तो इसीलिए चैतन्य चाहिए, इसीलिए हम कह रहे हैं रज्ज्वादि जड़ पदार्थ विषय का ज्ञानम, उस जड़ पदार्थ के विषय का ज्ञान भी जड़ है, माने वृत्ति जड़ है। ज्ञानम क्या, अंतःकरण, वो विषय का ज्ञान माने के ये विषय का
यहां तक बहुरी हो गया। रज्जु आदि भी बहुरी है, रज्जु आदि यस्य, तो रज्जु जो है, रज्जु इत्यादि वो जड़ है, उसमें कर्मधारय हो जाएगा। और जड़ पदार्थ है, वो भी कर्मधारय। पदस्य अर्थ पदार्थ माने विषय, इसीलिए वो पदार्थ जो है अभी वो पदार्थ विषय है, वो भी कर, तो ये बहुरी बनेगा। रज्ज्वादि जड़ पदार्थ विषयो यस्य ज्ञानस्य तज्ज्ञानम रज्ज्वादि जड़ पदार्थ विषयकम ज्ञानम। कर्मधारय में क्या हो जाएगा, रज्ज्वादि जड़ पदार्थ विषयक ज्ञानम हो जाएगा। तो रज्ज्वादि जो जड़ है, जड़ पदार्थ है, वही विषय है जिस ज्ञान का। वो ज्ञान क्या है, अंतःकरण वृत्ति रूप है। अंतःकरणस्य वृत्ति ही अंतःकरण वृत्ति ही तद रूपम। तो अंतःकरण की वृत्ति ही रूप है जिसका, जिसका किसका, उसी ज्ञान का। ज्ञान का रूप क्या है, स्वरूप क्या है, वृत्त्यात्मक है, वृत्ति स्वरूप है। आत्मा माने यहाँ पे आत्मा नहीं कहा है, अंतःकरण वृत्ति रूपम, रूप माने यहाँ पे वृत्त्यात्मक करके भी कह सकते हैं, उसका अर्थ स्वरूप हो जाता है, रूप। तो ये जो है ये भी जड़ है। तो इस जड़ का, ये भी जड़ है, ज्ञान भी जो वृत्ति रूप है, वृत्ति तो जड़ है, इसलिए उसका स्वयं प्रकाशत्व तो नहीं है। प्रकाश तो चैतन्य जो है उससे प्राप्त होगा। वृत्तेस्तु प्रयोजनम आवरण भंग। तो वृत्ति का क्या प्रयोजन है, जो जड़ वृत्ति है ये क्या करती है, जड़ आवरण जो है उस पे क्षमा कीजिए, उसको हटा देती है। तो उसका प्रयोजन क्या है, वृत्ति का आवरण भंग। इसी को वृत्ति व्याप्ति से कहते हैं। वृत्ति व्याप्ति क्या करती है, आवरण का भंग कर देती है। तो आवरण हट गया, आवरण हट गया, किंतु जड़ है माने तम रूप है, इसलिए कुछ दिखता नहीं है। आवरण भंग हो गया, किंतु प्रकाश के बिना तो कुछ नहीं दिखेगा। जैसे अंधेरे कमरे में आप जा रहे हैं और चलते चलते कुछ लग गया पैर में, तो आप देखते क्या लगा, कुछ तो कपड़ा है, क्या है पता नहीं, उसके ऊपर कपड़ा है। उस कपड़े के ऊपर अगर हटा भी दिया, आवरण भंग हो गया, किंतु दिखता है क्या, क्या है, पैर को कुछ तो लगा था, क्या लगा था पता नहीं, कपड़ा भी हटा दे तो भी दिखता नहीं, इसीलिए प्रकाश चाहिए। तो दोनों चाहिए, केवल प्रकाश से नहीं होगा। क्यों केवल प्रकाश से नहीं होगा, अगर आपने दिया जला दिया और कपड़ा नहीं हटाया तो पता नहीं क्या है। तो दोनों चाहिए, कपड़ा भी हटना चाहिए, आवरण भंग होना चाहिए, और प्रकाश भी चाहिए। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, चैतन्य तो पहले से ही है, सर्वव्यापी है चैतन्य, एक ही चैतन्य सर्वव्यापी है। तो रज्जु उपहित चैतन्य जो के रज्जु देश में जो है, वो भी वही चैतन्य जो कभी भी था। तो अगर प्रकाश पर्याप्त था तो रज्जु रज्जु करके प्रकाशित हो जाती, पर नहीं होता। क्यों, क्योंकि आवरण है, आवरण भंग भी आवश्यक है, दोनों चाहिए। तो वृत्ति व्याप्ति से आवरण भंग हो जाता है, और चैतन्य इसके फल व्याप्ति जो कहते हैं वो स्वयं प्रकाश है, जो उसके लिए दूसरा प्रकाश नहीं चाहिए, पर हम देखना चाहते हैं रज्जु, जिससे निवारण हो जाएगा सर्प का, इसीलिए उसका वृत्ति में प्रकाश हो जाता है। इदंच आवरणम अज्ञान से शक्ति, यह अज्ञान की शक्ति आवरण जो है। यस्माद आवरणम जड़म अनाश्रित्य तद अधिष्ठान चैतन्यमेव आश्रयति तस्माद अंतःकरण वृत्त्या रज्ज्वादि विषय आकार आपन्नया रज्ज्वाद्यवच्छिन्न चैतन्य आवरणमेव भज्यते। तो क्या कह रहे हैं, यस्माद आवरणम जड़म अनाश्रित्य, जड़ को आश्रय कर कर आवरण नहीं रह सकता। आवरण क्या है, कि जड़ को आश्रित आश्रय, जड़ का आश्रय न लेकर तद अधिष्ठान चैतन्यमेव आश्रयति। तो ये आवरण जो कह रहे, आवरण शक्ति है ना, आवरण को क्या, आवरण क्या, अज्ञान की शक्ति है। तो अज्ञान जहां है उसकी शक्ति भी वहीं होगी। तो शक्ति क्या है, कि उसकी शक्ति माने भेद नहीं कर रहे, अज्ञान और शक्ति में भेद नहीं कर रहे। राहो शिरवत षष्टि, अज्ञान जो है उसकी दो शक्तियां, माने वो दो शक्तियों को लेकर ही है, उसी को अज्ञान कहते हैं। जो दो शक्तियां हैं, आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति, उसी को अज्ञान कहते हैं। तो ये अज्ञान क्या है, अज्ञान उसकी शक्ति माने अज्ञान के दो जो प्रभाव होते हैं वो क्या है, आवरण एक है और विक्षेप है। तो आवरण माने अज्ञान ही, ये कहाँ रहेगा, ये तो जड़ में नहीं रहेगा, रहेगा तो चैतन्य में। इसीलिए क्या है, जड़म अनाश्रित्य तद अधिष्ठान चैतन्य, उसका जो जड़ जो है जिसको आवृत कर रहा है, माने
रज्जु का आवृत कर रहा है, तो रज्जु में तो अविद्या है नहीं, अज्ञान है नहीं। तो रज्जु उपहित चैतन्य जो है, अधिष्ठान चैतन्य जो है, उसका ही आश्रय लेकर वहीं रहती है अविद्या या अज्ञान, वहां रहता है, वही आवरण वहां रहता है। तो तस्माद अंतःकरण वृत्तिया, इसीलिए क्या है कि जो अंतःकरण की वृत्ति बन रही है वो तो अंतःकरण में बन रही है और बाह्य देश में वहां पे बन रही है। वृत्ति माने क्या कर रही है उसको, जैसे आपने कपड़े के ऊपर प्रकाश डाल दिया, कपड़ा पहले हटाते हैं, उसके बाद प्रकाश डालते हैं, या प्रकाश डालकर कपड़ा हटाते हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं, प्रक्रिया में क्या हो रहा है, पहले हम कह रहे हैं कि प्रकाश तो सब जगह है, तो आप मान लीजिए पहले प्रकाश डाल रहे हैं, प्रकाश सब जगह है किंतु आवरण नहीं हटा है। तो पहले लीजिए या बाद में समझ लीजिए, चैतन्य तो है, पर जब तक आवरण है तब तक क्या है कि, अगर समझिए काला वस्त्र है तो काले वस्त्र को प्रकाशित कर रहा है, न कि अगर नीचे घट है, समझिए घट के ऊपर काला प्रकाश है, कपड़ा काला कपड़ा डाला है, तो प्रकाश अगर पहले से भी है तो किसको प्रकाशित कर रहा है, काले कपड़े को कर रहा है। वैसे ही यहां पर क्या है, प्रकाश तो है, पर प्रकाश अब तक किसको प्रकाशित कर रहा था, सर्प को प्रकाशित कर रहा था, सर्प की वृत्ति बन रही है, वही आवरण है। और अज्ञान जो है रज्जु के अज्ञान को प्रकाशित कर रहा था। क्योंकि अगर कोई पूछे अरे रज्जु दिख रही है क्या, क्या कहता है सर्प देखने वाला, अरे रज्जु नहीं दिख रही है, तो ये इसका क्या अर्थ क्या है कि रज्जु के अज्ञान को प्रकाशित कर रहा है। ज्ञान और अज्ञान दोनों दोनों ही चैतन्य प्रकाश करता है। स्वरूप चैतन्य जो है उसी को उपाधि लेकर दोनों को प्रकाशित करता है, रज्जु के अज्ञान को भी और रज्जु के ज्ञान को भी। वैसे ही रज्जु के अज्ञान के साथ क्या है कि विक्षेप बनकर सर्प का ज्ञान हो रहा है, इसीलिए सर्प के ज्ञान को भी वही प्रकाशित कर रहा है। सर्प के वृत्ति को माने, सर्प के ज्ञान को माने अंतःकरण वृत्ति को। जब भी विशेषण के साथ हम कहते हैं कि रज्जु ज्ञान सर्प ज्ञान इत्यादि, तो क्या है कि वृत्त्यात्मक है, किंतु जो स्वरूप है उसको केवल चैतन्य या केवल ज्ञान कहेंगे। यहाँ पे ज्ञान कहेंगे तो आदि क्या अपेक्षा क्या होती है, ज्ञानम, तो क्या अपेक्षा है, कस्य ज्ञानम, ज्ञानम अस्ति करके कहेंगे तो कहेंगे कस्य ज्ञानम। सिद्धांत में क्या कहते हैं, ज्ञानी करके कहते तो हम पूछते नहीं किसका ज्ञान है, उसको ब्रह्मज्ञानी करके ही मानते हैं। पर अगर व्यवहार में ज्ञान है करके कहेंगे अरे वो तो महाज्ञानी है, अच्छा महाज्ञानी क्या क्या शास्त्र पढ़े, तो शास्त्र का ज्ञान है, अरे अच्छा ऋग्वेद पढ़ा है, अच्छा यजुर्वेद आता है, नहीं आता है, तो अच्छा स्वशाखा ऋग्वेद, अच्छा उसके ज्ञान ही है, पूरा आता है। तो इसलिए अपेक्षा है विषय की, ज्ञान के लिए विषय चाहिए। इसलिए भगवान भाष्यकर, जैसे पहले कहा था मैंने, तैत्तिरीय भाष्य में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म को ज्ञान को ज्ञप्ति कहते हैं, ज्ञप्ति ही कहते हैं, भावे व्युत्पत्ति है। तो भावे व्युत्पत्ति कहते हैं, किंतु आगे जाकर पूर्व पक्षी कहता है कि भावे व्युत्पत्ति होने दीजिए, ज्ञान माने ज्ञात शुद्ध धातु अर्थ होने दीजिए, किंतु धातु सकर्मक धातु है, उसको विषय की अपेक्षा है, कर्म की अपेक्षा है। तो सकर्मक हो गया, धातु जैसे सकर्मक है वैसे आपका ब्रह्म जो स्वरूप ज्ञान जो है वो भी सविषयक है, सकर्मक है, ऐसे आक्षेप होता है। इसीलिए भगवान भाष्यकार कहते हैं हमने समझा दिया कि ज्ञप्ति ऐसे क्यों समझा हमने भावे उत्पत्ति, क्योंकि आप कोई कारक की अपेक्षा करें, इसके निवारण के लिए हमने कह दिया, किंतु वस्तुतः वो ज्ञप्ति ही शुद्ध धातु स्वरूप भी नहीं है, कहते हैं। इसीलिए माने ये नहीं कहते आप ठीक कह रहे हो, बाकी जगह पे बाढ़म सत्यम इत्यादि कहते हो उत्तर में, इति चेत, हाँ सत्यम बाढ़म कहते हैं, तभी नहीं कहते, किंतु मानते हैं उसका आक्षेप। इसीलिए कहते हैं क्या कि इसीलिए उसका अर्थ क्या है, ज्ञप्ति भी उसका अर्थ नहीं है, वस्तुतः उसका अर्थ चैतन्य है, चित है। इसीलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में ज्ञानम का अर्थ चैतन्य, चित, सचित आनंद जो चित है उसका अर्थ लेते हैं। इसीलिए लक्षण से चित लेना चाहिए, न कि सकर्मक। तो चित्त कहते हैं चैतन्यम, चैतन्यम के कस्य चैतन्यम करके अपेक्षा होती ही नहीं है, आकांक्षा आकांक्षक है वो, आकांक्षा ही नहीं वहां पे। तो यहां पे क्या हो रहा है कि जब ये आवरण, तस्माद अंतःकरण वृत्त्या, यस्माद आवरणम जड़म अनाश्रित्य तद अधिष्ठान चैतन्यमेव आश्रयति, तस्माद अंतःकरण वृत्त्या, ये जो वृत्ति 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 रूप जो अंतःकरण वृत्ति रूप जो ज्ञान है, जो वो विषय का ज्ञान है, माने किमपि विषयकम ज्ञान, कुछ तो विषय है उस ज्ञान के लिए, जो अंतःकरण वृत्ति रूप है। जो शुद्ध चैतन्य उसके लिए कोई वो जो ज्ञान है उसके लिए कोई वो वृत्ति रूप नहीं है, उसका किसी के साथ विरोध नहीं है, उसको कोई विषय ही नहीं है।
वो सभी विषयों को वैसे ही प्रकाशित करता है, वैसे भ्रम ज्ञान हो या प्रम ज्ञान हो, सभी वृत्तियों को प्रकाशित करता है, क्योंकि वृत्तियां भी क्या है कि है ही नहीं, वस्तुतः है ही नहीं कुछ, एकमेव अद्वितीय चैतन्य है। तो उसका किसी के साथ विरोध हो नहीं सकता, क्योंकि सत्ता ही नहीं है दूसरी। सत्ता है तो मिथ्या सत्ता है। इसीलिए क्या है कि यस्माद आवरणम जड़ाम अनाश्रित्य तद अधिष्ठान चैतन्यमेव आश्रयति, तस्माद अंतःकरण वृत्त्या रज्ज्वादि विषय आकारापन्नया वृत्त्या। तो अंतःकरण की वृत्ति क्या है? जिसमें रज्जु की, यहाँ पे उदाहरण में रज्जु लेंगे, आदि छोड़ देते पद। रज्जु आकार जो है, रज्जु आदि विषय, जो रज्जु इत्यादि विषय जो है, उस आकार के, घटाकार पटाकार कहते हैं, घट विषय आकार या घट आकार, इसमें विषय दिखाने के लिए विषय जोड़ दिया, रज्जु आकार, जैसे घटाकार वृत्ति कहते हैं वैसे रज्जु आकार वृत्ति, उसी को रज्जु विषय आकार कहेंगे, या आदि पद से लेकर रज्जु आदि विषय आकार कहेंगे। और ऐसी वृत्ति ने जो आकार ले लिया है, ऐसा आकार ले लिया, कैसा आकार ले लिया? विषय का। कौन सा विषय है यहाँ पे वस्तुतः जो विशेषण है, विशेष अंश है, सामने जो है उसका विशेष अंश रज्जु है, तो रज्जु आदि विषय आकार आपन्न या वृत्त्या। तो वैसी जो आपन्ना वृत्ति है, आपन्न ये क्या है कि द्वितीय समास हो जाएगा, द्वितीय आश्रित अतीत अतीत गतात अत्यस्त आपन्न, आपनी, तो उस द्वितीय बनेगा उससे तत्पुरुष। तो ये आपन के रज्ज्वादि विषय आकारम आपन्ना या अंतःकरण वृत्ति, तया अंतःकरण वृत्त्या, कि उस वृत्ति से, जिस वृत्ति ने क्या, अभी क्या आपन्न कर लिया, उसने आकार आपन्न कर लिया। आकार आपन्न ने प्राप्त, क्या प्राप्त किया उसने? आकार प्राप्त किया वृत्ति ने। किसका आकार? विषय का। कौन सा विषय? रज्जु विषय यहाँ पे। तो रज्जु विषय अब तक जो नहीं हो रहा था, वो विषय बनकर वृत्ति ने वो रूप जब ले लिया अंतःकरण वृत्ति ने, तब क्या होगा? उसका आवरण जड़ में नहीं है। आवरण कहां पर है? अज्ञान कहां पर है? अधिष्ठान चैतन्य में, रज्ज्वादि अधिष्ठान चैतन्य में है। तो रज्ज्वाद्यवच्छिन्न चैतन्य आवरण एवं भज्यते। तो क्या हटा रही है? वो आवरण हटा रही है। इसका वृत्ति व्याप्ति का क्या प्रयोजन है? आवरण भंग प्रयोजन है। आवरण कहां पर है बताया? जड़ में तो नहीं है, तो रज्जु में नहीं है, तो कहां पर है? रज्जु अधिष्ठान चैतन्य में, उसी को रज्जु उपहित चैतन्य कह दिया। तो रज्जु अधिष्ठान, रज्जु अवच्छिन्न, रज्जु उपहित चैतन्य जो है, उसमें आपका रज्जु आवरण पड़ा है। तो ये वृत्ति क्या करेगी? जो जिसने रज्जु का आकार ले लिया, वो रज्जु का आकार बन गया है, तो रज्जु चूंकि आकार जो नहीं बन रहा था, वैसा अज्ञान हटा देगी। तो इसीलिए क्या है कि वो अज्ञान कहां पर है? रज्जु अधिष्ठान चैतन्य में है। इसीलिए रज्ज्वाद्य अवच्छिन्न चैतन्य आवरण में भज्यते। यहाँ पे अवच्छिन्न का, ऊपर अधिष्ठान का, एक ही अर्थ में है यहाँ पे। तो रज्ज्वाद्य अवच्छिन्न चैतन्य आवरणम एव भज्यते तया, तया वृत्तिया, उस वृत्ति से, रज्ज्वाकार वृत्ति से क्या होगा? रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य में जो आवरण है, रज्जु का आवरण है, रज्जु ज्ञान का वस्तुतः आवरण है, उसको हटा देती है, उसका निवारण करती है। भज्यते मान उसको, उसका भेद, उसको छिन्न भिन्न छिन्न कर देती है। वृत्तिस्थ चिदाभासस्तु, इसको वृत्ति व्याप्ति का प्रयोजन है, ये इसी को वृत्ति व्याप्ति कहते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? वृत्तिस्थ चिदाभासस्तु। अभी वृत्ति में क्या है कि चिदाभास क्या है? चिद का आभास, प्रतिबिंब हो गया, क्योंकि वृत्ति जड़ है, चैतन्य तो सब जगह है। अभी क्या है कि उस चैतन्य का प्रतिबिंब हो गया वृत्ति में। किस वृत्ति में? रज्ज्वाकार आपन्न वृत्ति में। और उसी को चिदाभास कहते हैं, क्योंकि चिद का आभास हो रही। चिदाभास क्या है? कि अंतःकरण में वस्तुतः एक ही चैतन्य है। कौन है वो चैतन्य? बाहर तो हम नहीं देख रहे। चैतन्य कौन है? मैं हूं चैतन्य। मैं जो देख रहा हूं, वही जो देख रहा है, रज्जु को देख रहा है, जो सर्प देख रहा था अभी रज्जु को देख रहा है, वही चैतन्य है वस्तुतः। तो इसीलिए क्या है कि उसका जब ये वृत्ति में आभास हो जाता है उस देश में, क्योंकि उस देश में इंद्रिय पहुंच गई, अंतःकरण पहुंच गया, वृत्ति वहीं पे हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, चैतन्य वहां पर जो है यहाँ से भिन्न नहीं है। किंतु हम भेद बनाते हैं, उपाधि से भेद बनाते हैं। अंतःकरण उपहित चैतन्य है, वृत्ति उपहित चैतन्य है, उसको ज्ञान कहेंगे।
प्रमाता कहेंगे अंतःकरणोपहित को, वहां पे जो बन रहा है उसको विषय अवच्छिन्न चैतन्य कहेंगे, जो प्रमेय है। तो ऐसे जो एक ही चैतन्य में भिन्न भिन्न उपाधि से भेद कर रहे हैं, वही चैतन्य क्या है, वो प्रकाशित हो रहा है वृत्ति में, उसको चिदाभास कहेंगे, वृत्तिस्थ। और कौन सा चिदाभास है ये, वृत्ति में जो है, कौन से वृत्ति में, अहम आकार वृत्ति नहीं है, ये प्रमाता नहीं है, ये कौन है, ये प्रमेय है। तो ये जो रज्जु आकार वृत्ति जो है, उसमें जो चिदाभास है वो क्या है, रज्जु मात्रम प्रकाशयति। वो क्या है कि रज्जु को पर प्रकाश डाल देता अभी, क्योंकि वृत्ति प्रकाशित हो गई माने वही अर्थ प्रकाशित हो गया, क्योंकि अर्थ अर्थ पर ही वृत्ति बनी है। वृत्ति अंतःकरण की है पर है अर्थ पर। जैसे कपड़ा ढका है घट पर, तो ये घट पर जब भी प्रकाश डालते हैं तो घट का ज्ञान हो गया, वो घट प्रकाश, घट दिख रहा है और घट का ज्ञान अंतःकरण में हो गया, पर ये घट तो बाहर ही रहेगा, इसीलिए घट पर ही प्रकाश हो गया। आप कहिए कि अरे मन में घट दिख रहा है, नहीं, बाहर दिख रहा है। मन में घट नहीं दिख रहा है, बाहर दिख रहा है घट। तो इसलिए अंतःकरण जो वृत्ति मन में बन रही है वो प्रकाशित होने से बाहर दिख रहा है। देखिए कैसी है व्यवस्था। अंतःकरण अगर अंदर ही है, बाहर नहीं है, तो अंतःकरण के ज्ञान अगर उत्पन्न हो रहा है अंदर, बाहर क्यों दिख रहा है घट? घट तो अंदर दिखना चाहिए, पर घट दिखता बाहर है। पर क्या कहते हैं, ज्ञान अंतःकरण में हो गया, बुद्धि में हो गया। तो बुद्धि में जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, बाहर प्रकाशित हो रहा है, दोनों एक ही है, वस्तुतः एक ही है ही नहीं। इसीलिए पूज्य स्वामी जी, जिन्होंने पूज्य स्वामी जी को सुना है, पूज्य स्वामी जी को बहुत अच्छा लगता था, ईश्वराज ऑर्डर बताते हैं। कहते हैं कि ईश्वराज ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ ईश्वरा करके बहुत विस्तार से बताते हो, बहुत प्रिय विषय है उनके लिए। तो लंबा खींच कर वो बहुत ये समझाते हैं, सब जगह ले जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं, कारण जब भी अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहते हैं, जो बाहर है वो सब ईश्वर है, ऑल दैट देयर इज ईश्वरा, सभी ईश्वर है कहते हैं। पर जब भी वो अभिन्न निमित्तोपादान कारण समझाते हैं, तो देखिए निमित्त और उपादान कारण भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कुलाल निमित्त कारण है, तार्किक क्या कहते हैं, दंड को भी निमित्त कारण मानते हैं, क्योंकि उनमें सहकारी कारण नहीं है। तो जो कारण इससे भिन्न है उपादान से, उसको सब को निमित्त कोटि में डाल देते हैं। निमित्त कोटि माने निमित्त समूह में। तो दंड, चक्र इत्यादि कुलाल जैसे वो निमित्त कारण मानते हैं। काल, देश, दिक्, ये भी आपका देश कहेंगे, दिक् नहीं, देश और ईश्वर को भी मानते हैं वो निमित्त कारण है, साधारण कारण है सब। पर विशेष कारण क्या है, दंड, चक्र, कुलाल इत्यादि निमित्त। मृत क्या है, उपादान कारण है। सिद्धांति क्या कहता है, माने वेदांत में क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि निमित्त कारण और सहकारी कारण में भेद करते हैं। दंड चक्र क्या है, सहकारी कारण है, पर उपादान कारण मृत है, मिट्टी है, घट का, और कुलाल निमित्त कारण है। तो निमित्त कारण और उपादान कारण तो भिन्न है, एक नहीं है। पर ये इस प्रपंच के लिए ईश्वर ऐसा कारण है जो अभिन्न निमित्त और उपादान कारण है, वही निमित्त है वही उपादान है। तो अभी किसी ने पूछा था कभी कि, मैंने कहा कि स्वप्न जैसे कुछ पूछा था, तो मैंने स्वप्न का उदाहरण दिया, स्वप्न जैसे, जैसे स्वप्न है वैसे नहीं। स्वप्न में कहते हैं, स्वप्न में अगर कुछ है, वस्तु है, टेबल ही से लीजिए, टेबल है, चारपाई है, कुछ है, तो उस चारपाई के लिए कारण क्या है? मैंने कहा कि देखिए, ये निमित्त उपादान कारण अभिन्न है, वहां पे तुम ही हो चैतन्य जो। तो वो पूछते ठीक है, चैतन्य निमित्त कारण तो ठीक है, उपादान कारण क्या है? ये आकांक्षा थी, उपादान कारण है। यहाँ पे उपादान कारण है, स्वप्न में आकांक्षा होती है क्या? स्वप्न से उठकर कहते उपादान कारण क्या था, तुम ही थे। चैतन्य ही उपादान कारण है, निमित्त और उपादान कारण भी वही है, चैतन्य ही है। मैं जो चैतन्य स्वरूप हूं, स्वप्न दृष्टा, जो जागृत में भी, सुषुप्ति अवस्था में जो जा रहा है जागृत से, वही स्वप्न देख रहा है, वही एक ही हूं मैं। एक ही दोनों कारण बन रहा हूं मैं, निमित्त और उपादान कारण। तो उसे समझ में नहीं है कैसे, पर क्या, व्हाट इज द मटीरियल, कि क्या है उसमें, क्या है, कुछ नहीं है। इसीलिए एक बार पूज्य स्वामी जी ने कहा था, वो अधिक नहीं कहते हैं, देखिए, अभिन्न निमित्त उपादान कारण कहते हैं ईश्वर को, पर उपादान कारण जो कहना है कि उपादान अपेक्षा ही नहीं है वस्तुतः। माने ज्ञान जो कारण बन रहा है, ज्ञान के साथ
कि कुछ सृष्टि हो रही है, वस्तुतः सृष्टि हो रही है, जब भी वस्तुतः सृष्टि हो रही है तभी उपादान चाहिए। ज्ञान सृष्टि के लिए उपादान चाहिए ही नहीं वस्तुतः। तो अभिन्न निमित्तोपादान कारण कह रहे हैं किंतु उपादान भी ज्ञान ही है, चैतन्य ही है। इसीलिए क्या है कि दूसरा कारण है ही नहीं वस्तुतः। एक ही बार मैंने सुना है पूज्य स्वामी जी को, वो वस्तुतः इतना ये नहीं कहते थे, क्योंकि वो मांडुक्य प्रक्रिया इत्यादि कहते थे कि ये थोड़ा क्या है कि कठिन ही नहीं है, किंतु क्या है कि ये बहुत लोगों को कि बौद्ध मत की ओर ले जाता है, नास्तिक बना देते हैं। इसीलिए वो ऑर्डर ऑफ ईश्वर लेकर चलते थे, क्योंकि क्या है कि ईश्वर को छोड़कर ज्ञान नहीं मिलेगा। आप सब चित्त शुद्धि का अगर कारण जो कर्म है, धर्म जो शास्त्र बताती है ईश्वर दिया हुआ है, उसको छोड़ देंगे और तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं, उससे जब से नहीं होगा। इसीलिए क्या है कि वो मांडुक्य प्रक्रिया नहीं समझाते थे ऐसे, उसमें भी ईश्वर को ले आते थे, वस्तुतः है नहीं वहां पे, पर ले आते थे। क्योंकि क्या है कि जो बाकी जो है, जो विकिपीडिया ज्ञानी है, उनका सब क्या होता है कि अरे कुछ चाहिए नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ करते हैं पर कुछ चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि हम ब्रह्मास्मि, ऐसे नहीं चलता। इसीलिए क्या है कि वस्तु स्थिति तो यही है कि उपादान कारण चाहिए ही नहीं, क्योंकि उपादान कारण ज्ञान ही है, उसी में विवर्त है, परिणाम हुआ ही नहीं है। क्योंकि परिणाम की अपेक्षा है, बहुत समझ नहीं आता बहुत बतलाने के बाद भी। इसीलिए क्या करते हैं, मांडुक्यमेव अलम विमुक्त करके श्रुति वचन है मुक्तिका का। किंतु क्या है कि जिस नहीं होता तो क्या है कि सभी प्रक्रिया ले आते हैं। इसीलिए क्या है कि निर्गुण ब्रह्म कारण नहीं बन सकता प्रपंच के लिए, अजातवाद नहीं समझ में आता तो सृष्टि तो है। इसीलिए क्या है कि सृष्टिकर्ता कौन है, किससे बनाया, उपादान क्या है, इसीलिए क्या है कि माया को ले आते हैं। तो क्या है कि कार्यानुमेय माया, अगर कार्य है, उसकी सत्ता अगर मान रहे हैं कि है, तो उसके लिए अनुमान लगाते हैं कि कोई कारण होना चाहिए। बिना कारण के तो कार्य कोई होता नहीं है। इसीलिए कार्य, अगर प्रपंच कार्य है तो उसके लिए कारण क्या है, कहेंगे निर्गुण ब्रह्म। अरे निर्गुण ब्रह्म में गुण नहीं है तो कारणत्व गुण भी कैसे रहेगा? कारण बन जाएगा तो कारणत्व गुण रहेगा, तो निर्गुण नहीं रहेगा। इसीलिए क्या है कि अनुमेय, अनुमान लगाकर, अनुमेय क्या है, माया है, अनुमेया माया। माया को ले आती है एक शक्ति किचित, ले आते माने श्रुति ही ले आती है, जिनको समझ में नहीं आता उसके लेके आती है और प्रक्रियाएं बनाती है। तो वैसे है, इसीलिए क्या कहते हैं कि चैतन्य जो स्वयं प्रकाश है, उसके लिए तो कुछ आवश्यक है ही नहीं। पर क्या है कि जो ये प्रक्रिया बना दी, कैसे चल रहा है, वृत्ति बन रही है, इसीलिए उससे आवरण भंग हो रहा है। तो जो चैतन्य एकमेवाद्वितीय है, वही ज्ञान है, एक ही है वो उपाधि के लेकर क्या होगा, उसके लिए कोई प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। तो रज्जु वृत्ति जो है, वृत्ति रूप जो ज्ञान है, अंतःकरण वृत्ति रूप, उसके लिए प्रकाश चाहिए। और उसमें क्या है कि चैतन्य जो स्वयं प्रकाश है, उसका प्रतिबिंब हो रहा है। फिर वृत्ति क्या है कि वृत्ति जैसे जड़ से जैसे जीव आ गया उसमें, उसको वो वृत्ति क्या करती है, उसमें जो चिदाभास है, चित्त का आभास है, चित्त का प्रतिबिंब है, स्वयं प्रकाश चैतन्य का जो प्रतिबिंब है, वो जैसे कि इट कम्स अलाइव, ऐसे जीव प्राप्त हो गया, वही स्वयं प्रकाश रूप बन गया, जैसे वो रज्जु पर प्रकाश डाल देती है। इसीलिए लगता है अरे ये रज्जु है, और क्या है कि अरे ये तो रज्जु है, मुझे पता है। तो चैतन्य से स्वयं प्रकाश रूपत्वात्, स्वयं प्रकाश है चैतन्य, चिदाभास स्वयं प्रकाश नहीं है, चिदाभास आभास है, प्रतिबिंब हो रहा है उसका। वो भी वस्तुतः चैतन्य से भिन्न है नहीं, किंतु वृत्ति में अगर प्रकाश का प्रतिबिंब हो रहा है तो वो तो स्वयं प्रकाश नहीं है, क्योंकि उसको स्वयं प्रकाश रूप चैतन्य की अपेक्षा है। इसीलिए भेद करते हैं कि चैतन्य जो है, जो स्वयं प्रकाश है, उसको तो तत्प्रकाश है न आभास उपयुज्यते, ये चिदाभास तो स्वयं प्रकाश चैतन्य को पर प्रकाश नहीं डालेगा। स्वयं प्रकाश जो चैतन्य है, उसका प्रतिबिंब को, उसके प्रतिबिंब को चिदाभास कह रहे हैं। तो वो क्या करता है, रज्जु पर प्रकाश डालता है, पर रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य पर प्रकाश नहीं डालता। अंतःकरण अवच्छिन्न जो चैतन्य, वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य जो है, देखिए वृत्ति अवच्छिन्न चैतन्य जो है, उसको उसको चिदाभास कह दिया हमने, प्रतिबिंब हो गया, उसको चिदाभास कह दिया। तो ये चैतन्य कहां पर है, वृत्ति में भी है, अंतःकरण वृत्ति में भी है, अंतःकरण में जो अहम आकार वृत्ति बन जो प्रमाता है वहां पे भी है, और जो विषय है जड़ है वहां पर भी है।
तो ये अंतःकरण, वृत्ति और विषय तीनों जड़ है। चैतन्य एक ही है और तीनों का उपाधि को लेकर भेद कर रहे चैतन्य में। तो ये जो विषय अवच्छिन्न अधिष्ठान रूप जो चैतन्य है, रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य, उस चैतन्य का, चैतन्य से स्वयं प्रकाश रूपत्वात्, वो तो स्वयं प्रकाश रूप है, तो रज्जु को प्रकाशित करता है। रज्जु मात्रम प्रकाशयति, किंतु रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य को प्रकाश की आवश्यकता है क्या? नहीं है। तो चैतन्य से स्वयं प्रकाश रूपत्वात् तत्प्रकाशाय, माने तच्चैतन्य रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य प्रकाशाय न आभास उपयुज्यते, उसमें आभास का कोई प्रयोजन ही नहीं है। इसका अर्थ ये हो गया, देखिए सूर्य से प्रकाश आ रहा है, दर्पण ले लिया मैंने, दर्पण से तो मैं दीवार या तो इस जैसे घटा ढका हुआ है कपड़े से, उस पर प्रकाश डाल दिया, नीचे अंधेरा है पर प्रकाश नहीं है, बाहर प्रकाश है, वहां से मैंने दर्पण से प्रतिबिंबित जो प्रकाश है उसको घट पे डाल दिया, अंधेरा है वहां पे डाल दिया। किंतु उसी को मैं सूर्य पर डालकर, सूर्य दिख रहा है इस दर्पण के कारण, दर्पण में जो प्रकाश प्रपीत हो वो तो नहीं कर सकते, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो जिससे प्रतिबिंब हो रहा है वही सूर्य वहां पे भी प्रकाश डाल सकता है। अंधेरा जब भी है तभी प्रतिबिंब की आवश्यकता है। किंतु अगर अभी सोचिए कि वही घट अगर आपने बाहर लाकर रख दिया, तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, पर प्रतिबिंब का प्रकाश डालो तो अधिक प्रकाश तो दिखेगा, सूर्य का प्रकाश भी है और अधिक प्रकाश भी है। तो अधिक प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश घट पे पड़ रहा है और दर्पण के द्वारा पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश दर्पण के द्वारा भी घट पे पड़ रहा है, तो घट पे दो प्रकाश है, सूर्य से एक आ रहा है साक्षात और एक दर्पण, सूर्य का प्रकाश दर्पण द्वारा आ रही है, ये उदाहरण ले लीजिए। तो घट पे अधिक प्रकाश पड़ रहा है, किंतु हम ये कहेंगे क्या कि अरे सूर्य का जो प्रकाश भी इसी के कारण दिख रहा है, नहीं, सूर्य का प्रकाश इस प्रतिबिंब के कारण नहीं दिख रहा है, प्रतिबिंबित प्रकाश के कारण, तो वो तो स्वयं प्रकाश है, पर घट में जो अधिक अंश दिख रहा है अभी, वो इसके कारण दिख रहा है, ऐसे कहेंगे। इसीलिए क्या है कि पुनः एक बार ये वृत्तिस्त चिदाभासस्तु रज्जुमात्रं प्रकाशयति चैतन्यस्य स्वयं प्रकाश रूपत्वात् तत्प्रकाशाय न आभास उपयुज्यते, उसका उपयोग कोई है नहीं। और अयम अर्थ, यही अर्थ क्या, अयम अर्थ विस्तरता उपरिष्टाद अस्मिन्नेव तरंगे कथयिष्यते, यही आगे और विस्तार में समझाएंगे। इसीलिए जिनको समझ में नहीं आया, ठीक है, आगे समझ में आएगा। इसमें ऐसे कुछ कठिन कुछ है नहीं, केवल थोड़े शब्द और प्रक्रिया में क्या है कि क्या होता है क्या नहीं होता, ये और विस्तार आगे आएगा, और इसके आगे हम अगले पार्ट में देखते हैं। वैसे ही समय अधिक हो गया। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धियो बोध्यं बुद्धेर पारं सर्ववेदांत विद्यं तदेवान्नमत्तो में निश्चितामतिः। नमस्ते, धन्यवाद। फिर भी कोई प्रश्न है क्या? नहीं, ठीक है, नमस्ते।